चक्रवाती तूफान दाना ने इस वक्त तबाही मचा रखी है और दाना नाम का यह तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा में इस वक्त कहर बरपा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है फी हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आज मैं आपको चक्रवाती तूफान दाना की वो जानकारी दूंगा कहां पर दाना इस वक्त कहर मचा रहा है, किस तरह से इसको रोकने के लिए रोकथाम की जो प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह से लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है। चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश और तबाही हुई है। तेज हवाओं की वजह से लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। दाना का लैंडफॉल जारी है। दाना तूफान का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तट से टकरा गया है। ओडिशा के धामरा तट देर रात तक तूफान ने दस्तक दी। इस दौरान हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रही। तूफान अब उत्तर ओडिशा में लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने लगा है। दाना तूफान से भारी तबाही हुई है। चक्रवाती तूफान दाना की वजह से ओडिशा के बासंडा में भारी तबाही हुई है। ओडिशा पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में चक्रवाती तूफान दाना के आने का सिलसिला जारी है। वहीं तेज हवाएं और भारी बारिश के भद्रक के कमरिया में तबाही मचाई है। चक्रवाती तूफान दाना के कारण जारी तेज हवाएं और भारी बारिश से धामरा में कई पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से एक बड़ी तबाही और बड़ा नुकसान देखने को मिल रहा है। दाना के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और कोस्ट गार्ड को तैनात किया गया है। चक्रवाती तूफान का असर रेल और विमान सेवाओं पर भी पड़ रहा है। 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं ओडिशा और बंगाल में 16 घंटों के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। हालांकि दोनों ही जगहों पर उड़ानें फिर से अब शुरू हो चुकी हैं। पेड़ उखड़ चुके हैं, बिजली के तार टूट चुके हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और दींगा जैसी जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है। बिजली के तार टूटने से कई जगह पर सेवाएं ठप पड़ गई हैं। वहीं कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। अधिकारी अलर्ट पर हैं और सुबह अधिकारी हवाओं और भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का आकलन भी वो कर रहे हैं। दाना का कहर अभी तक रुका नहीं है, बल्कि बताया जा रहा है कि अभी ये और जगह भी अपना कहर बरपाएगा। तूफान पिछले 6 घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। भितरकनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच पहुंच चुका। हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे थी। चक्रवाती तूफान दाना का केंद्र जमीन पर पहुंचेगा तो हवा की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। दाना को लेकर कितनी तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, कैसे अलर्ट जारी किया गया, ये भी जरा समझ लीजिए। ओडिशा में चक्रवात से उत्पन्न भारी बारिश के कारण 16 जिलों में अचानक बाढ़ आने की आईएमडी की भविष्यवाणी के बीच मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा है कि उनकी सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और संभावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय भी किए जा रहे हैं। सीएम मांझी ने विशेष राहत आयुक्त कार्यालय में नियंत्रक कक्ष का दौरा भी किया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने भी इसकी जानकारी ली और लगातार इस तूफान के बारे में पल पल की अपडेट गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी लगातार ले रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तूफान से निपटने के लिए ओडिशा सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी ली है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के सीएम मोहन मांझी से फोन पर बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि आखिर कितने लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है, कितने लोगों को इस तूफान के डर से बाहर निकाल दिया गया है। ओडिशा के 14 जिलों में करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चक्रवात दाना को लेकर हावड़ा में राज्य सरकार के नियंत्रण कक्ष की स्थिति की निगरानी की है और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए रखे हुए है। चक्रवात दाना का असर कब होगा, कम होगा, नहीं होगा, जरा ये भी सुन लीजिएगा। सीएम मांझी ने कहा कि ये यानी कि जो विस्थापित किए गए लोग हैं 6008 चक्रवात आश्रम स्थलों में रह रहे हैं, जहां उन्हें भोजन, दवा, पानी और अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जा रहा है।
चक्रवात की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी इसकी प्रक्रिया लगातार हो रही है। धीरे धीरे चक्रवात कमजोर होने की संभावना है। आज भी उत्तर ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों में भारी बारिश की वजह से तबाही मची है और अभी भी भारी बारिश चल रही है। इसका प्रभाव आज पूरे राज्य में रहेगा। हालांकि कल तक इसका यानी कि दाना जो चक्रवात है इसका प्रभाव कम हो जाएगा, यह भी बताया जा रहा। लेकिन फिलहाल दाना चक्रवात ने, दाना तूफान ने इस वक्त कोहरा मचा रखा है। दोनों ही राज्य इसकी चपेट में आए हुए हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ इससे होने वाले प्रभाव को भी कैसे कम किया जाए, इस पर भी लगातार इसकी जो है बातचीत की जा रही है और उस जरूरी जो कार्य है वो किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी जो है इस वक्त जो नजर इस पर डाले हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये दाना चक्रवाती तूफान इस वक्त सबसे बड़ी समस्या दो राज्यों की बना हुआ है। देखना होगा कि इसका असर कब कम होगा, किस तरह से यहां पर लोगों को बचाया जाएगा और क्या कुछ दाना तूफान लेकर आएगा। फिलहाल मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए। नाउ नोएडा के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।